नारद मुनि जी कौन थे? नारद मुनि जी कोई नहीं थे, बस इधर उधर भटकते रहते थे और नारायण नारायण कहते रहते थे, है ना? नहीं, अब शास्त्रों से सच सुनो। ऋषियों में श्रेष्ठ जिन्होंने हमारे वेद, पुराण और महाभारत लिखी वो वेद व्यास जी, और जिन्होंने इतनी सुंदर रामायण लिखी वो वाल्मीकि जी, और जिनकी भक्ति की गाथा अनंत समय तक अमर हो गई वो भक्त प्रहलाद और ध्रुव। इन सभी के गुरु हैं देवऋषि नारद जी, और भगवान के 24 अवतारों में से स्वयं एक अवतार हैं भगवान नारद मुनि जी। और तो और ब्रह्मा जी के, हमारे हिंदू शास्त्रों के आधार पर ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं देवऋषि नारद जी, और उन्होंने बचपन से ही, अपने शुरुआती समय से ही बहुत ही सारी कठिन तपस्या करके, साधना करके उन्होंने महर्षि का पद प्राप्त किया। और यही नहीं, देवऋषि नारद जी शुरुआती समय से ही धर्म प्रचार के लिए और धर्म प्रचार के लिए और जग कल्याण हेतु वो हमेशा से ही प्रयत्नशील रहे। जग कल्याण हेतु और धर्म के प्रचार के लिए वो बहुत ही प्रयत्नशील रहे। और तो और यही नहीं, उन्होंने भगवान, हमारे शास्त्रों के आधार पर नारद मुनि जी को, हमारे शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि जी को भगवान का स्वयं मन भी कहा जाता है, मन भगवान का। इसीलिए इसी कारण उनको वो सभी लोकों में, सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विद्याओं में और समाज के सभी वर्गों में उनका प्रवेश रहा है। किस किस में? सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विद्याओं में और समाज के सभी वर्गों में उनका प्रवेश रहा है शुरू से ही। इसीलिए देवऋषि नारद जी को सिर्फ देवी देवता ही नहीं, यहाँ तक कि दानव लोग भी पूजते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे दानव भी। इसीलिए समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श यानी कि एडवाइस भी ली नारद मुनि जी से, देवऋषि नारद जी से। और यही नहीं, श्रीमद् भगवद गीता के अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 10 वर्स 26, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को ये कहते हुए, महर्षि देवऋषि नारद जी की महत्वता को स्वीकारते हुए श्री कृष्ण जी ने स्वयं अर्जुन को कहा कि मैं देवऋषियों में स्वयं नारद हूँ। चैप्टर 10 वर्स 26 स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। और यही नहीं, श्रीमद् भागवतम महापुराण के अंतर्गत ये स्वयं स्पष्ट है कि भगवान ने सृष्टि में तीसरे अवतार के रूप में भगवान देवऋषि नारद जी का रूप ग्रहण किया। उन्होंने तीसरे अवतार के रूप में देवऋषि नारद जी का रूप ग्रहण किया सृष्टि में, जिसके बाद उन्होंने 7 तंत्र, जिसे नारद पंच रात्रि भी बोला जाता है, नारद पंच रात्रि उसको कहा जाता है, 7 तंत्रों को नारद पंच रात्रि। तो इसका उन्होंने उपदेश दिया, यहाँ पर 7 जो नारद पंच रात्रि थी उसका उपदेश दिया, जिसके अंतर्गत इस सारे भव बंधनों से मुक्ति का मार्ग भगवान ने स्वयं बताया। ये है ना, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इससे बाहर, इस सभी चीज़ों से मुक्ति का जो रास्ता है वो स्वयं भगवान ने बताया है उसके अंदर। और यही नहीं, यहीं तक ही इनकी व्याख्या नहीं है। हमारे वायु पुराण के अंदर, हिंदू शास्त्र के आधार पर वायु पुराण के अंतर्गत देवऋषि नारद जी के बारे में और विस्तार पूर्वक बताया गया है, आप उसको भी पढ़िएगा ज़रूर। लेकिन आई होप आपको इससे पता लग गया होगा कि देवऋषि नारद जी कौन थे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है, भैया अच्छा ज्ञान सिर्फ अपने तक मत रखो, आगे भी उसे शेयर करो। सो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और गाइस, आपकी कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम है और या कोई भी आपके क्वेश्चंस, क्वायरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आपकी पूरी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। एंड गाइस, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।